वहाँ का डीएम होता है जहाँ पोस्टिंग पर आता है, अब कितना सामाजिक प्रतिष्ठा उठाना चाह रहे हैं सर? फिर भी स्थिति ये है कि सर बिहार प्रशासनिक सेवा को बिहार ग्रामीण सेवा की तुलना में बेहतर है सर, क्योंकि उसमें सर जॉब का स्कोप ज़्यादा है सर, उसका मान सम्मान भी सर ज़्यादा है, प्रतिष्ठा भी सर ज़्यादा है, उसमें डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है सर, और साथ ही बड़ा टीम वर्क भी है सर उसके साथ काम करने के लिए। क्या आपको कोई चैलेंज वहाँ लगा वीडियो पे काम पद पे कार्य करते हुए? सर किसी भी पद में चैलेंज है। मतलब किस तरह का चैलेंज आपको फील हुआ है? सामाजिक चैलेंज भी फील हुआ कि जैसे नक्सल क्षेत्र है तो क्रिमिनल टाइप के भी लोग आ जाते हैं। नक्सली का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर ये है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, जो उचित मजदूरी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और जो उनके हकूक थे दूसरे लोगों ने, जो जमींदार रंगदार लोगों ने, उन लोगों ने छीन लिया। उनके लिए सरकार जो स्कीम चलाती थी वो लोग अपने कब्जे में कर लेते थे। तो क्या इसके लिए सिर्फ जमींदार रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ की लोकल जनता भी और गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है? सर तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है सर। किस तरीके से? अगर हम जनता को देखें तो शुरू में जनता को हम कहेंगे इस वजह से कि क्योंकि जनता में उतना शिक्षा का विकास नहीं होता, लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति उतने सजग नहीं रहे। तो क्या हम इसको सोशल एक्सक्लूजन कह सकते हैं? कहा जा सकता है सर। नक्सली प्रॉब्लम को सोशल एक्सक्लूजन कह सकते हैं? कहा जा सकता है सर। ठीक है सर दूसरा कारण सर, हाँ बोलते रहिए। प्रशासनिक दृष्टि से भी सर कमजोरी रही है कि प्रशासन को जो चाहिए था उनके खिलाफ अभियान चलाना, वहाँ उन्होंने जमींदारों को सपोर्ट किया, और जो आम पब्लिक का जो था कि उन्हें प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए था, लोगों ने डर से। भारत के 5 कोयला उत्पादित क्षेत्रों का नाम बताइए जहाँ झारखंड उत्पादन होता है। झारखंड स्पेसिफिक झारखंड में कौन सा नाम? बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू, उड़ीसा में मयूरभंज, और सर छत्तीसगढ़, गुजरात। कोयले का क्लासिफिकेशन क्या क्या है? कार्बन के परसेंटेज? कोई वैसा कोयला जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता, हम इंपोर्ट करते हैं? नहीं सर, उस तरह का नहीं है। हाँ तो क्लासिफिकेशन बता दीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन के हिसाब से। सबसे बेहतर सर एंथ्रासाइट को माना जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि 70% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। उसके नीचे सर बिटुमिनस का होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 50 से लेकर के 60% के आसपास। धनबाद में कौन से टाइप का कोयला? सर बिटुमिनस है सर। अच्छा, एंथ्रासाइट का कोई प्लेस बताइए सर। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर, इजाजत हो तो अनुमान लगा सकते। लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। रानीगंज से। ज्योग्राफी का ये बताइए, कोई एक चिंतक बताइए जिससे आप प्रभावित हैं। सर ऐसे तो लगभग सभी से प्रभावित हूँ, लेकिन विशेषतर मैंने विशेष प्रभावित हुआ है वो सर सैंपल्स, एलन चर्चिल सैंपल्स। आपके आइडियल पर्सन कौन है फेवरेट? सर मेरे माता पिता है। क्यों? क्योंकि समय का प्रबंधन कैसे किया जाता है मैंने उनसे सीखा है। माता से जी या पिताजी से? दोनों से सर। ज्योग्राफी की परिभाषा बताइए। सर भूगोल की कोई सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी सर ये कहा जा सकता है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी के बारे में या पृथ्वी के आसपास जिनके वातावरण है और मनुष्य के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या तो आपके हिसाब से भूगोल एक विज्ञान है या ह्यूमैनिटीज में पड़ेगा? सर दोनों है सर विज्ञान भी है सर, कला भी है। कैसे? विज्ञान सर जैसे प्रयोगशाला में पर्यवेक्षण करके निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर, तो भूगोल में सर ये देखा जा सकता है। और कला इस मायने में है कि किसी भी कला विषय को सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अच्छा, जो हमारे भूगोल वेत्ता लोग थे, थिंक टैंक जो हमारा था, कभी एक समय ऐसा भी आया कि इसको साइंस के रूप में ट्रीट करने लगे, वो कौन सा समय था और कौन से उसमें चिंतक थे? सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर, इजाजत हो तो अनुमान लगाइए, फ्री है अनुमान लगाए। सर मेरे ख्याल से संख्यात्मक क्रांति का जो समय है। अच्छा आप बताइएगा, अभी भारत में देखा जाए 2 राज्यों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है सर, और वहाँ मिजोरम है और असम है सर। सुने हैं क्या मामला क्या है? सॉरी सर, नहीं पहुँच पा रहा हूँ सर। ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं ना सर? ये बताइए, बारिश के समय में बादल से गर्जना कैसे होती है? सर जब 2 बादल टकराते हैं सर, तो उनके बीच से सब ध्वनि पैदा होती है। बादल टकराएगा, बादल सॉलिड है क्या? सर सॉलिड नहीं सर, ये वाष्प के रूप में संघनित होकर के सर वो ठोस बन जाता है पानी का कारण। ऊपर में ठोस है वो सर। बादल का स्वरूप, बादल किस स्टेट में है पर?
3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बादल किस स्टेट में है? सर वो ठोस रूप में है सर। बादल ऊपर में ठोस रूप में है। सर अच्छा, बादलों का क्लासिफिकेशन तक कितने तरह के बादल होते हैं, हाइट के हिसाब से बताइएगा। सर कोशिश कर सकता हूँ सर। हाँ हाँ, एक हम तो कही ना कि कोशिश करते रहिए आप। आ, कोशिश से तो यहाँ पे आए हैं कपासी अभी में तक आप। और वर्षा स्त्री मेघ, पक्षाप कपासी मेघ। सबसे ऊपर कौन सा पाया जाता है? हिंट ले लीजिए, उस पर थोड़ा वाइट वो रहता है कलर में। पक्षाप कपासी मेघ। अच्छा, आपको ये बताइए, बादल ऊपर अगर ठोस है तो गिरता क्यों नहीं है? उसको गिरना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी भी लग रहा है। हाँ, gravity 9.8 जी के हिसाब से लग रहा है ना। एक्सीलरेट कर जाना चाहिए सर वो उसको। संघनन के रूप में है सर। और वर्षा हाँ, तो संघनन के कारण ही तो ठोस बनता है ना सर। हाँ, तो फिर वो गिर क्यों नहीं जाता है? ठोस हो गया तो कुछ वेट हो गया, अब तो गिरना चाहिए उसको। उधर लटक रहा है हवा में, तैरता भी है वो। और वो बीच में लिक्विड में कैसे आ जाता है? सर ये सब नहीं पूछ पा वो हनुमान जी जैसे अच्छा, एक तैराते। चीज़ बताइए, जैसे आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सर। आपके पास कितने डिपार्टमेंट हैं? 42 डिपार्टमेंट है सर। 42 डिपार्टमेंट हैं। तो जो चैलेंजेज है उसको लेके यदि आपसे बोला जाए कि कुछ सुझाव दीजिए गवर्नमेंट को कि इसमें क्या चेंजेज आने चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि सारी स्कीम्स, सारी प्लानिंग जो है गवर्नमेंट की, वहीं पे जाकर स्टम्बलिंग ब्लॉक हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है। प्रॉब्लम आपके यहाँ से एग्जीक्यूट create हो नहीं रहा हो है। पा रही है। सर। तो चूंकि आप वहाँ पदाधिकारी हैं, सर समस्याएं सारी पता है, आप बताइए, सजेस्ट कीजिए कि गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए।